2005 के बाद अगर बिहार में कुछ नहीं था तो इसी बिहार में ना नीतीश बाबू भी बख्तियारपुर से पढ़ के इंजीनियर बने। इसी बिहार में मैं आपके सामने हूँ, गांव से पढ़ करके मैं आईएएस अफसर बना। अभी भी हमारे पास करीब करीब 170 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ के हमारे मजबूत साथी अपने से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे और जगह साथी लोग नहीं है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार। नीतीश बाबू का पिछला ही भाषण अगर देख लीजिएगा अंतिम 2020 में, तो क्या कहते थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, कहते थे कि नहीं कहते थे। आशा पार्टी जो है पूरी मजबूती से जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। अब लोगों को लगा कि नहीं नीतीश बाबू फिर से हमारे 2025 में नेतृत्व करेंगे, तभी ना लोगों में समझिए कुछ उत्साह रहेगा। चुनावी वर्ष है और आज मकर संक्रांति का भोज है, इसका राजनीतिक महत्व क्या माना जाए? देखिए ना, मैंने बताया ना कि चूंकि हम लोग सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग हैं, तो ये तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मुख्य तो रहता है हम लोग का लक्ष्य कि सब लोग साथ ही इकट्ठा हो जाएंगे, अलग अलग जगहों से आए हैं, साथ में खाएंगे, उसका एक अलग आनंद होता है। लेकिन जब हम लोग राजनीति के लिए इकट्ठा होते हैं तो समय का सदुपयोग कर करके हम लोग अपना जो चुनाव 2025 में कैसे, वैशाली ही देखिए यहाँ पर 8 विधानसभा है, तो कैसे 8 विधानसभा में मजबूत उम्मीदवार हमारे मजबूती से लड़ें, ये हमारा प्रयास रहेगा। कितने विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, मैंने ये एक बार नहीं, मैंने कई बार इसको स्पष्ट किया है कि बिहार में 243 सीट है और मैं कोई बिहार में नया हूँ नहीं, वर्षों से बिहार में रहा हूँ, सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के बारे में मुझे पता है। तो हमारे साथ जो साथी लगे हुए हैं, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि अभी भी हमारे पास करीब करीब 170 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ के हमारे मजबूत साथी अपने से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे और जगह साथी लोग नहीं हैं। तो चुनाव में कितने सीट पर हम लोग लड़ेंगे वो तो अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग का अभी ये सब कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग का आप जान रहे हैं कि संगठन जो है प्रखंड स्तर पर स्थापित हो गया है। अब सब जगह जो हमारा है पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे साथी मजबूती से संगठन खड़ा कर लेंगे, मजबूत साथी हमारे सब जुड़ जाएंगे। और आप जानते हैं क्षेत्र में अपना अपना समीकरण होता है, उसके मद्देनजर रख करके हम लोग निर्णय लेंगे। इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। एक सवाल है सर, 225 फिर से नीतीश और 225, आप नीतीश जी के बड़े करीबी रहे हैं और लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना है, क्या लग रहा है? देखिए एक बार मैं बता दूँ भाई, नीतीश बाबू हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबके नेता रहे, सब उनके साथ में काम किए हैं, सब हम लोग सब साथ रहे। बिल्कुल। अगर नीतीश बाबू का पिछला ही भाषण निकाल के देख लीजिए तो क्या कहते थे कि अब हमारा अंतिम चुनाव, अगर आप निकाल के देख लीजिए तो भाई किसी भी पार्टी में उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल कब से बढ़ा रहेगा। जब लोगों को लगा कि नहीं नीतीश बाबू फिर से हमारे 2025 में नेतृत्व करेंगे, तभी ना लोगों में समझिए कुछ उत्साह रहेगा। नहीं तो लोग बोल देगा कि नीतीश बाबू नहीं रहेंगे 2025 में, तो जानते हैं उस पार्टी का क्या हाल होगा। इसलिए देखिए, हर एक पार्टी अपना जो है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए इस बात को कहती है। लेकिन जिस बात को मैंने कहा कि अगर नीतीश बाबू का पिछला ही भाषण अगर देख लीजिएगा अंतिम 2020 में, तो क्या कहते थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, कहते थे। कुमार जी का ये भी कहना है कि 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, जब मेरी सरकार आई तब उसके बाद बिहार में हट जाए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, इसको मैंने कई बार कहा। देखिए, किसी भी चीज़ को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है। 2005 के बाद अगर बिहार में कुछ नहीं था तो इसी बिहार में ना नीतीश बाबू भी बख्तियारपुर से पढ़ के इंजीनियर बने। इसी बिहार में मैं आपके सामने हूँ, गांव से पढ़ करके मैं आईएएस अफसर बना। इसी बिहार में आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसी बिहार के थे, वो तो यहीं से पढ़े थे। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ। लेकिन हमेशा जो है ना, आप जान लीजिए कि विकास की संभावना बनी रहती है। आप एक बात और जान लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ था शुरू में, तो शुरू में जो बिहार में सरकार थी, तो श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री, उसमें क्या कहा जाता था कि बिहार वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट माना जाता था उस जमाने में भी। तो ऐसा नहीं है, हर एक समय में देखिए। इसलिए मैं बताया कि जितने भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए, जिस भी काल में रहे, जब हमने पार्टी का अपना स्थापना किया था तो उस दिन मैंने सबको धन्यवाद दिया था कि अपने हिसाब से समय के अनुरूप सब लोगों ने काम किया है और सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये कहना सिर्फ नहीं कि पहले कुछ था ही। 2025 के चुनाव में आशा पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, आशा पार्टी जो है पूरी मजबूती से जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। और जब हमारी ताकत बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है।
बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं, हम किसी को नाम पसंद नहीं करते, हम लोग सबको पसंद करते हैं, और जो हम लोग से जुड़ना चाहेंगे सबके साथ जुड़ेंगे। मन बनाए हुए है किसी के साथ जाने का? मन, हम बताया ना, मैंने मेरे मन में कोई भी दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, मेरा कुल खुला है। जो भी हमारे साथ आएंगे हम लोग उस पर विचार करेंगे। एक राष्ट्र सवाल है सर कि राजनीति का पारा जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, राजनीति का पारा चढ़ते जा रहा है और सारी पार्टी अपनी अपनी एक उद्देश्य बना के, जैसे अभी तेजस्वी जी माई बहन मान योजना लाए हैं, इसमें जनता को लुभाने के लिए अपनी योजना को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा कोई योजना भी आप भी लाए हैं क्या कि जो जनता को दिखाना है कि भाई हम मेरी पार्टी ये देगी? देखिए, दिखाने की बात नहीं भाई, हमारा तो बहुत, हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि भाई बिहार में खुशहाली आनी चाहिए, समझे ना। और खुशहाली कब आए? जब हमारे किसान हैं, जब हमारे मजदूर हैं, जब हमारे छात्र हैं, जब हमारी इतनी बड़ी नारी शक्ति है, उनकी आमदनी बढ़ेगी तभी ना खुशहाली आएगी। तो हम लोग का प्रयास क्या होगा? आमदनी कैसे बढ़ेगी? जब अपने प्रदेश में संपदा का सृजन होगा, संपत्ति का सृजन होगा। और ये कैसे होगा? जब यहाँ रोजगार के संसाधन, जब रोजगार के संसाधन उत्पन्न हो जाएंगे तो इस प्रकार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों ने ये भी तय किया है कि चाहे महिलाएं हैं, उनके लिए सीधे सीधे व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग उसमें तय करेंगे कि भाई कितना उनके खाते में एक धनराशि देनी है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे किसान हैं,